वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, है ना बेटा? चलो आज हम वही टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 4 लेकर के आए बच्चा। आज हम इस सेशन में जो बात करेंगे, पूरी सेशन वो एवरेज स्पीड के ऊपर होगा, है ना? औसत चाल। अच्छा सर, आप एक चीज बताइए जरा सा हमें कि ये औसत चाल की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज कीजिए कि आप बाइक चलाते हैं, ठीक है? बाइक चला करके आपने 100 मीटर की दूरी तय की। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि उस 100 मीटर तक जाने में तुम्हारा स्पीड क्या था, तो आप उसको क्या कहेंगे कि पहले 1 मीटर गए जी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर अगला 10 मीटर गए हम तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर आगे कुछ दूरी गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर आगे गया फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो क्या आप ऐसे उसको स्पीड स्पीड बताएंगे? आपका दोस्त झल्ला जाएगा, बोलेगा ए यार ये क्या बता रहा है तुम, अरे हमें एक स्पीड बताओ। तो अब तो आप पढ़े होंगे, कहेंगे अच्छा अच्छा तुम एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड उसको आपको बोलना पड़ेगा, है ना गाइस? बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा? तो यहीं पे यूज, यानी किसी भी चीज को जब हम एक साथ समअप करके बोलते हैं ना, तो हमें उसको एवरेज के रूप में बताना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो गाइस? तो आओ हम यहां पर भी एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है ना बेटा? तो आइए पहले हम समझते हैं कि आखिर ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे हम चुटकियों में सवाल को बनाएंगे, है ना बेटा? तो ट्रिक भी है और ट्रिक के साथ साथ आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, है ना बेटा? बिना कॉन्सेप्ट के ना मैथ अधूरा है मेरे बच्चे, ठीक? तो चलिए हम पहले चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक जो कि आपने पिछले क्लास में किया था उसी तरह के एक अलग ट्रिक वहीं से निकल के आएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, ठीक है बच्चे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप ट्रिक के पीछे ना भागा कीजिए। आओ गाइज शुरू करते हैं। यह है, कहता है जी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। है ना? एवरेज शॉर्ट लिखते बेटा, स्पीड, एवरेज स्पीड। औसत चाल निकालने का एकमात्र फॉर्मूला होता है अच्छा आप बताइए, आप तो सर बचपन से पढ़ते आए हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय? नहीं, तो यहां पर तो दूरी तो होना ही होना है और ये समय, और औसत जैसे ही जुटा तो कुल दूरी, है ना? जितना दूरी आपने तय किया अर्थात कुल दूरी और बटे कुल समय, यही हो गया हमारा एवरेज स्पीड। कहने का मतलब है कि यदि हमसे एवरेज स्पीड पूछे तो जितना डिस्टेंस है सबको ऐड कर देंगे और बटा में जितना समय है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है? यानी कुल दूरी को जोड़ करके और उसको कुल समय से
भाग कर देना है आपको, तो यही क्या निकलेगा, औसत चाल निकलेगा, है ना बेटा। ठीक है, तो और एक चीज हम आपको अलग फॉर्मूला भी देते हैं, तो आप इसका जो यूज है देखिए इसमें कैसे होता है। जैसे यदि हमने कहा बेटा कि ए कोई एक बंदा है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और दूसरा बंदा बी है, ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि डिस्टेंस क्या है सर, सेम है, डिस्टेंस सेम है ना। तो बताइए, याद कीजिए जरा सा, यदि सिर्फ और सिर्फ समय चाल दे रखा है और समय, तो क्या सर यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो आइए देखिए हम आपको समझाते हैं। ये जो चाल है ना, पहला x लिख दीजिए, और दूसरे का चाल क्या है, y, ये लिख दीजिए आप। ठीक है, ये क्या लिखा आपने, ये लिखा सर हमने स्पीड, है ना। ठीक है, तो अब ये दूरी क्या होना चाहिए, सेम जो डिस्टेंस है, ये दूरी क्या होना चाहिए, तो इसको कहते हैं बच्चे एलसीएम मेथड। ठीक है, तो x और y का सर आप क्या निकाल दो, एलसीएम। तो एक्स वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एक्स वाई, ये क्या हो गया, दूरी, ये क्या हो गया सर, दूरी हो गया। ठीक है, जैसे ही आप स्पीड का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी देगा आपको। तो अब बताओ सर, क्या यहां से हम टाइम नहीं निकाल सकते, समय? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो एक्स वाई बटे एक्स करेंगे तो एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा, यहां हो जाएगा वाई, और यहां इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो y से y कट जाएगा, यह हो जाएगा x। अर्थात ये जो हमारा टाइम निकला y और x, समय, है ना सर। तो आप बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड AS लिखते हैं हम इसको, A मतलब एवरेज, S मतलब स्पीड। ठीक है बच्चे, तो ये एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना। तो आपने पढ़ा भी कि एवरेज स्पीड होता है सर कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी एक्स वाई है, ए ने एक्स वाई तय किया, बी ने भी एक्स वाई तय किया, तो कुल दूरी कितना होगा सर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई होगा सरकार, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और बटे कुल समय, तो समय को जोड़ दीजिए एक्स प्लस वाई, है ना बेटा। ठीक है, अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2xy बटे एक्स प्लस वाई, है ना। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ गए गाइज, और यही फॉर्मूला किताब में लिखा हुआ होता है। समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? ठीक है, अगर दो चाल है, अब सुनिए मेरी बात, अगर दो चाल दे रखा है तो 2 गुना, अगर 3 चाल दे रखा होगा तो 3 गुना, अगर 4 चाल दे रखा होगा तो 4 गुना। क्लियर है? तो अब गुना किसको करेंगे सर, तो गुना करेंगे चालों का गुणनफल, यानी x और y का गुणनफल। अच्छा, 3 चाल रहता तो 3 गुना एक्स वाई जेड, 3 चाल एक्स वाई जेड अगर रहता तो 3 गुना एक्स वाई जेड। अब बटे में फिर ये चीजें आपका बदल जाता, तो क्या अलग अलग चाल के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला रटने के लिए जाएंगे? नहीं सर, फॉर्मूला रटना अपना काम नहीं है, अपना काम है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। ठीक है गाइज, तो आइए, ये तो 2 चाल दे रखा था, इसी तरीके से आप तीसरा चाल को भी निकाल लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला आप यूज कब कर सकते हैं, ये ट्रिक आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, जब दूरी समान हो।
जब दूरी क्या हो बच्चे, समान हो। अगर दूरी समान है तो हम इस ट्रिक का यूज डायरेक्ट कर लेंगे, और वो भी कब, जब सिर्फ दो चाल दे रखा हो, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तीन तीन स्पीड दे रखा हो तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। ठीक है, चार चार चाल रहेगा, फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये ट्रिक खत्म, चेंज हो गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि यदि जैसे ही अगर दो चाल है तब तो हम डायरेक्ट इस पर पुट कर देंगे, लेकिन यदि तीन चाल हो गया तो हम तुरंत एलसीएम मेथड में क्या होंगे बच्चे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही दो से अधिक चालें हुई और दूरी समान है, हम तुरंत जो है किस में शिफ्ट होंगे, हम हो जाएंगे एलसीएम मेथड में शिफ्ट। समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को, हैं? बोलो गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो फिर हम इसको मिटाते हैं। हम एक तीसरा वाला भी आपको सिखा दे रहे हैं यहाँ पर, आप टेंशन ना लीजिए उसके लिए। ठीक है, फॉर्मूला तो बिल्ड करना बेटा अपनी फितरत है। ठीक है, आओ हम इसको मिटाते हैं, जरा समझिएगा प्यार से। ये ए था x किलोमीटर प्रति घंटा, बी y किलोमीटर प्रति घंटा, एक बंदा सी आ गया जिसका स्पीड है z किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अभी क्या सिखाया था, इस सब को लिखिए एक बार और इसका एलसीएम निकाल दीजिए। x y z, ये क्या है सर, स्पीड। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे सर x y z, इसका एलसीएम होगा, हो कि नहीं। अब हमको निकालना है टाइम। ये जो एलसीएम निकला ये क्या निकला, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, एक्स वाई जेड को डिवाइड करेंगे x से, अरे समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो x से x कट जाएगा सरकार, ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई जेड, है ना। इस बार y से y कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सर, एक्स जेड। इस बार z से z कट जाएगा, क्या होगा सर, एक्स वाई। अरे बोल दो सरकार, कोई दिक्कत वाली बात है? तो आप बता दीजिए सर हमें कि एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। एएस का मतलब क्या हुआ सर, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो क्या बताया था आपको, वहां तो दो ठो दूरी था, तो 2 इंटू एक्स वाई जेड हुआ था। यहां पे 3 गो दूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स वाई जेड, हाँ या ना। अरे बेटा एक्स वाई जेड कुल दूरी जोड़ोगे ना, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो कितना होगा 3 एक्स वाई जेड। तो बार बार क्या आप उसको जोड़ते जोड़ते रहोगे, नहीं। 3 गो है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गो रहता तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, हालांकि यहां पर कुछ और डिस्टेंस आता। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे जी, कुल समय, सब समय को जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, हाँ या ना। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। कब, जब 3 चाल दे रखा हो। बोलो सर फॉर्मूला बदला कि नहीं बदला, ट्रिक आपका फेल हुआ कि नहीं हुआ है। तो बच्चे आप ट्रिक पर कभी मत जाना। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, आप सिर्फ उस पर फोकस करते जाइए, फिर वर्दी पहनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चे, समझ पाए। उसी तरीके से यदि 4 स्पीड दे रखा हो तो हम निकाल लेंगे तुरंत एलसीएम मेथड से, और ये निकलने में मुश्किल से 7 से 8 सेकंड लगेगा आपको। इससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है बच्चा, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। समझ पाए इतनी सी बात। ठीक है, तो ये था बच्चे कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। क्लियर है ना। फिर से एक बार बेटा सुन लीजिए, यदि 2 ही स्पीड दे रखा है x और y, या वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो 2 इंटू एक्स गुना y अब बटे x प्लस वाई, ये करके हम निकल जाएंगे, लगा देंगे वो वाला ट्रिक। लेकिन जैसे ही 2 से अधिक चाल हुआ, हम तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, एलसीएम मेथड के ऊपर, ये जो हमने आपको सिखाया था। ठीक है गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं? तो आइए देर न करते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा गाइज। ये क्वेश्चन कहता है, एक डाकिया अपने घर से डाक खाना
36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाकर जाता है। अपने घर से कहा जाता है डाक खाना, मतलब पोस्ट ऑफिस, और डाकिया का मतलब हो गया पोस्टमैन। अरे समझे? ठीक है, तो डाक खाना जाता है कितना बेटा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, एक स्पीड दे रखा है, तथा वापस उसी रास्ते से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। कितना बेटा? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये लौट आया। तो बताओ सर, डिस्टेंस सेम है कि नहीं? घर से पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस से घर आया, तो डिस्टेंस तो सर वही रहा होगा, है ना? ठीक है, तो लगा दीजिए आप अपना वो वाला ट्रिक लगा दीजिए, है ना? दो ही चाल है तो 2 गुना 36 गुना 45, ठीक है, और बटे x प्लस वाई, यानी इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सर, हैं? तो बोलिए 6 5 11 के 1, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और 1 ये 8, 81। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम इसको बड़े प्यार से काट लेंगे। 9 नमा 81, 9 पचे 45, 9 चौके 36, है ना बेटा? ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड, है ना बच्चे? क्या हो गया हमारा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया सर। समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चे? ठीक है, और इसी हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो अगर 2 ठो है तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही 2 से अधिक चालें हुई तो बेटा आपको फिर से वो ट्रिक रटना पड़ेगा जो हमने अभी सिखाया था। 4 गो होगा, 4 के लिए आप अलग ट्रिक निकालिए, 5 दे देगा अलग ट्रिक निकालिए, ये झंझट वाली बात है बच्चे। ठीक है, तो आप जैसे ही 2 से अधिक चाल आया तो हम कहां शिफ्ट होंगे? एलसीएम मेथड पे। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कहता है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आया। 2 ही चाल है सर, और औसत चाल हमसे पूछ रहा है, तो गुना कर दीजिए इसको। 2 इंटू 5 गुना 3, अब बटे क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे ना सर, 5 प्लस 3 8, ये कट गया बेटा, ये हो गया 2 चौके 8, है ना? तो 5 दिया 15 बटे 4। अब 15 बटे 4 को जैसे ही आप भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? 4 तिया 12, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ हमारा क्या? औसत चाल। ये क्या हुआ बच्चे? औसत चाल, है ना? आप देख लीजिए 3.75, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? समझ पाए आप इतनी सी बात को? ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है, मेरे बाबू, एक बस किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आती है, तो बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। ये जीडी 2010 का सवाल है, और ये सवाल अब हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अभी जो हमने सिखाया ताकि हमें भी तो मालूम चले बेटा कि आपने सीखा कितना है। अरे कोई दिक्कत है इसमें? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सवाल आप कर लोगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सर, एक यात्री अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। हाफ डिस्टेंस पहले तय किया 6 किलोमीटर पर आवर से,
और फिर हाफ किया, जो बच गया हाफ वो 3 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या डिस्टेंस सेम नहीं है सर? पहले आधा दूरी गया फिर आधा गया, जो बचा हुआ था उसका, तो डिस्टेंस तो सेम होगा। यानी एक ही डिस्टेंस दो भागों में बट गया, तो डिस्टेंस सेम है कि नहीं गुरुजी? डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है, दो चालें दे रखा हो, तो लगाइए 2 इंटू एक्स गुना वाई, तो है 6 और गुना 3। इसको जोड़ देंगे सर, 6 3 9, बोलिए ना, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना हो गया बताइए? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना गाइज? ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया था, है ना, आधा दूरी गया फिर आधा दूरी गया। अरे बेटा, हम इतने बेवकूफी तो नहीं है, है ना, हम समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सरकार हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समझना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और एसएससी जीडी 2016 का है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर आ रहा होगा। कहता है एक बस किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है। उसकी जो जर्नी है वो लेती है कितना समय बच्चे? 8 घंटा। यानी ये सरकार हमें क्या दे रखा है? ये हमें टाइम दे रखा है गुरुजी। क्या दे रखा है बच्चे? टाइम दे रखा है 8 घंटा। ठीक, कहता है इसने आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। तो आधा सर अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर लिया पूरा, तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा? वो भी तो आधा ही होगा सर। तो बताइए सर, डिस्टेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तो यहां से हम क्या कर लेंगे? एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, चाल। तो अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था सर? 2 इंटू एक्स गुना वाई, यानी 40, नहीं एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 100। प्रेम से ये 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, कितना हो गया सर? 4 दूनी 8, 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। लेकिन हमसे ये एवरेज स्पीड नहीं पूछा सर, कहता है यात्रा की लंबाई और वो भी कोची में, किलोमीटर में निकालिए। लंबाई का मतलब दूरी सर, है ना? तो आप बताइए, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो ये 8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 48 में। ठीक है, या 48 को 8 में क्या फर्क पड़ता है सर? ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो ये देखो 8 8 64 4। अब देखो थोड़ा सा आप ऑप्शन का भी सहारा लिया कीजिए। देखो तो एक ही ऑप्शन में सिर्फ लास्ट का डिजिट में 4 है, 384। तो फर्जी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। अरे बच जाएंगे सर। ठीक है, हमने देखा जैसे ही 8 8 64 4 लिखेगा ना, तो 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यानी ये आंसर 384 ही होगा। ठीक है, और नन ऑफ दिस तो है नहीं, फिर तो हम कंफर्म हो गए, नहीं तो आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 384 क्या आ जाएगा? ये किलोमीटर। ये हमारा इस सवाल का सही जवाब है। बात समझ पा रहे हो बेटा? तो कभी कभी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, तो आप यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक भी एक बार देख लिया करो, ये आपका समय बचाएगा। ठीक है बच्चे, नंबर 6 कहता है बेटे एक कार 9 घंटे में एक यात्रा समाप्त करती है। बहुत सुंदर, 9 घंटे में। पहली आधी यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली आधी यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हम थोड़ा सा साइड होते हैं और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ये होमवर्क है। अभी अभी तुरंत हमने आपको ये सवाल समझाया है। ठीक इसके पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 5,
कर लोगे बेटा? एक सवाल हमने आपके लिए किया और एक सवाल आप मेरे लिए कीजिए, ठीक है? हैं? आ जाओ। तो आते हैं हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ देखिए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो अब आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब यहां पर 2 स्पीड नहीं दे रखा है, 2 से ज्यादा स्पीड है। तो क्या सिखाया था आपको? जैसे ही 2 से अधिक स्पीड आ जाए तो हम तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे किस पर? एलसीएम मेथड पर, ठीक है। देख लीजिए, कहता है एक सेल्समैन 3 समान दूरी को क्रमशः, 3 दूरी है और वो भी समान दूरी है, यानी कह रहा है साफ है, यहां लिखा हुआ कि डिस्टेंस सेम है ना बेटा? तो क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। बोलिए सर, 3 स्पीड दे रखा है कि नहीं दे रखा है गुरुजी? अगर 3 स्पीड दे रखा है तो हमने क्या सिखाया था आपको? तुरंत एलसीएम मेथड पर शिफ्ट हो जाइए और सवाल को विद इन सेकंड सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं? वो वाला ट्रिक बोलो बेटा, यहां पर फेल हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो क्यों हम ट्रिक के झंझट में जाएंगे? क्यों नहीं हम एक ही मेथड को अपनाएंगे और उससे रिलेटेड सारा सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे? ठीक है बच्चे, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो आइए चलते हैं हम फटाफट से। सवाल कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सिखाया था? इन तीनों का एलसीएम निकालिए गुरुजी। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी ये क्या हुआ? वो जो दूरी दे रखा था 3 समान दूरी, ये वही 30 यूनिट हो। बताइए गुरु, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूरी। अब हम यहाँ ये क्या था हमारा? ये तो स्पीड था ना सर, ये स्पीड था। अब हम यहां से टाइम निकाल लेंगे सर। तो बोलो समय बराबर दूरी बटे चाल 10 दिया 30, फटाफट कर लेंगे। 15 दूनी 30 और ये 30 एक कम 30 नहीं। तो बताइए सर, औसत चाल, औसत चाल क्या सिखाया था आपको? कुल दूरी बटे कुल समय नहीं। तो ये 3 दूरी है, तो इसको जोड़ देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 30। अब बटे कुल समय सबको जोड़ दीजिए, 3 दू 5 1 6, 6 पचे 30, 5 दिया कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस सवाल का सही आंसर है। देखा कितना समय लगता है करने में? ये तो हमने आपको समझाया, समझा करके लिखा यहां पर, ठीक है? तो थोड़ी सी टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको पेपर में करेंगे तो सटासट कर देंगे आप इसको, ठीक है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने, देख लीजिए बोर्ड पर। कहता है एक कार 5 किलोमीटर लंबा 4 खंड को, यानी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 पार्ट है ना बेटा? तो सबका तो डिस्टेंस सेम है, 5 5 5 चारों का, है कि नहीं है? तो कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर, 30 और 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो औसत दूरी ज्ञात कीजिए। ये लो, हम किसी ट्रिक के भरोसे नहीं हैं, हम हैं कॉन्सेप्ट के भरोसे। तो देखो जल्दी से फटाफट। ये है सर 10 और 20, 30 और 60, ये तो है सर। निकाल दीजिए ये सब का एलसीएम। बोलिए 10, 20, 30, 60 का एलसीएम सरकार कितना होगा? 60 ही होगा कि नहीं होगा? अगर ये एलसीएम 60 है तो ये दूरी हो गया कितने 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 खंड हैं? 4 खंड, ठीक है? तो ये 10 छक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और ये 1। कोई दिक्कत? अब आप समझ रहे हैं ये क्या है? ये चाल है, ये समय है कि नहीं? तो 4 है तो 4 गुना 60, 4 खंड है ना बेटा? हाँ, 4 गुना 60, 4 स्पीड है, देख लीजिए आप भी। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 9 1 10 2 12, 12 पचे 60, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है जादू। कितना समय लगा बताइए जरा सा? है सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए आप?
एलसीएम मेथड का कमाल है ना। अगर आप ये चीजें अपनाते हैं ना तो आपको एक्स वाई 2xy बटे x प्लस वाई वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। सारा सवाल एवरेज, जिसका एवरेज स्पीड आप निकाल पाएंगे जिसका डिस्टेंस सेम हो, है ना बच्चे। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आप हमें इजाजत दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।